Hello students, I am Dr. स्मिता तलवार, एसोसिएट प्रोफेसर होम साइंस। और आज का जो हमारा विषय है वो है फैक्टर्स डिटरमाइनिंग फूड एक्सेप्टेंस। भोजन की स्वीकार्यता को प्रभावित करने वाले कारक। तो आइए जानते हैं कि भोजन को प्रभावित करने वाले, भोजन की स्वीकृति को प्रभावित करने वाले कौन से ऐसे कारक हैं। तो पहला जो इसका कारक है वो है फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग फूड एक्सेप्टेंस। फिजियोलॉजिकल माने शारीरिक जो कारक होते हैं उनमें है पहला हंगर या भूख, और दूसरा है सेंसेशंस प्रोड्यूस्ड बाय फूड। सेंसेशंस मतलब संवेदनाएं। तो भोजन से उत्पन्न होने वाले जो संवेदन हैं वो भी हमारी भोजन की स्वीकार्यता को प्रभावित करते हैं। जैसे पहला अगर हम लेते हैं भूख, तो आपने देखा होगा कि जब हम लोग बहुत भूख से तड़प रहे होते हैं, बहुत तेज़ भूख लगी होती है, तो अपना पेट भरने के लिए कोई भी जो हमें खाने का पदार्थ मिलता है तो वो हम खा लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं उसमें कि हमें पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी हम उन्हें भूख के कारण खा लेते हैं। सिर्फ एक बात है कि जब कोई हमारे धार्मिक परंपराओं के विरुद्ध होती है वो चीज़, या धार्मिक भावनाओं के विरुद्ध कोई चीज़ होती है, जैसे मान लीजिए कि अगर हम मांसाहारी नहीं हैं तो हम मांस को भले ही कितनी भूख हो हम उसको स्वीकार नहीं कर पाते हैं। तो भोजन की जो स्वीकार्यता है वो इस बात पर निर्भर करती है कि जब भी आप कोई भोजन का चयन करेंगे तो वो आप अपने स्वभाव के आधार पर नहीं करते। आप कई बार सिर्फ इसलिए भी करते हैं वो स्वीकार कि भाई वो हमें अवेलेबल है, उपलब्ध है। फिर अगर उसमें हमारे पास दो चॉइसेस हैं तो हम ये ज़रूर कर लेते हैं कि हमें कौन सी चीज़ अच्छी लगती है, हम उसमें से उस दो में से कोई एक चुन लें। तो ये तो रहा हंगर का। अब दूसरा है कि भोजन से उत्पन्न होने वाले संवेदन। आप सभी को मालूम है कि हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं वो भोजन की स्वीकार्यता के में बहुत हेल्प करती हैं। जैसे भोजन को आप देखते हैं वो कलरफुल होता है तो एक्सेप्टेंस बढ़ जाती है, उसकी खुशबू अच्छी है तो और भी स्वीकार्यता बढ़ जाती है, और फिर उसकी जो खुशबू आपके अनुकूल है। दूसरी बात फिर उसका स्वाद, और उसको जब आप टच करते हैं, स्पर्श करते हैं, तो इन सब से आप उसकी स्वीकार्यता बढ़ जाती है। कई बार तो ये होता है कि आपने कोई नाम सुना फूड का, जैसे अभी अगर हम भोजन की बात कर रहे हैं तो आपके मुख में अपने आप ही लार ग्रंथियाँ सक्रिय हो गई और लार जो है वो उत्पन्न होने लगता है। जैसे अगर हम बात करें मीठे की जो हमें पसंद है, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, तो क्या होगा कि उसकी स्वीकार्यता, उसको लेने की इच्छा आपके लिए आपकी बढ़ जाती है। तो ये सेंसेशंस होती हैं प्रोड्यूस्ड बाय फूड। तो हम कह सकते हैं कि भोजन की जितनी भी स्वीकार्यता है वो शारीरिक कारक जो है उनमें कौन से हैं, भूख और भोजन से उत्पन्न होने वाले संवेदन। और जो दूसरा इसका कारक है वो है सोशो कल्चरल फैक्टर्स। ये भी भोजन की स्वीकार्यता को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं, सामाजिक और सांस्कृतिक कारण। जैसे उसमें पहला है रोल ऑफ कल्चर, परंपराएं। जिस वातावरण में हम खाना खाते हैं ये बहुत हद तक हमारी परंपराओं पर निर्भर करता है। भोजन संबंधी बहुत सारी हमारी जो आदतें हैं वो सदियों से चलती आ रही है, पीढ़ी दर पीढ़ी वो हमें मिलती हैं। इसमें क्या होता है कि इसलिए कोई भी अगर ऐसा बदलाव होता है तो उसको हमें अपनाना थोड़ा कठिन हो जाता है। जैसे परंपराएं में लोगों के जैसे सामाजिक जो ढांचा है उसको वो इंगित करती हैं। उनकी आर्थिक स्थिति, धर्म, भोजन संबंधी विश्वास, अपने परिवार के सब सदस्यों के प्रति व्यवहार की जो झलक मिलती है उसमें। और हाँ, आपने ये महसूस भी किया होगा कि कई जो भोजन के पदार्थ हैं, खाद्य पदार्थ हैं, उनके प्रति मानसिक हमारी प्रतिक्रिया इतनी गहरी होती है कि स्वीकार करना बहुत कठिन हो जाता है।
तो हालांकि कुछ ऐसी भी जो चीज़ें होती हैं कि पहले जैसे आपने देखा होगा कि कुछ लोगों की आदत होती है कि हम काम पे जाने से पहले हल्का नाश्ता करते हैं, तो कुछ लोगों को लगता है कि काम पे जा रहे हैं तो भर पेट नाश्ता करेंगे। तो ये हमारी जो कुछ अपनी आदतें जो होती हैं वो स्वीकार्यता, भोजन की स्वीकार्यता के लिए उसमें बढ़ जाती है या घट जाती है ना। तो ये एक वो हो गया कि सोशो कल्चरल फैक्टर। दूसरा जो है उसमें वो सोशल वैल्यू ऑफ फूड, भोजन का सामाजिक मूल्य। तो भोजन का सामाजिक मूल्य से मतलब जैसे हम लोगों को अकेले खाना पसंद नहीं है, हम साथ में मिल बैठकर खाने को, भोजन को लेने में ज़्यादा आनंद हमें अनुभव होता है। और जैसे इसीलिए हमारे जितने भी, क्योंकि उस समय हम जो वातावरण होता है वो बहुत अच्छा सा हो जाता है, उसमें हम बातचीत कर पाते हैं और अपने लोगों को बुलाते हैं, मित्रों को बुलाते हैं, उनके साथ हम खान पान और त्योहारों में भी हम ये सब चीज़ें करते हैं। तो भोजन जो है उसकी सोशल वैल्यू भी है, सामाजिक जो उसका जो मूल्य है वो यही है। जैसे आपने देखा होगा कि आप अपने बर्थडे पार्टीज, जन्मदिन की जो पार्टी बनाते हैं, शादियाँ होती हैं, इन सब में क्या होता है कि अच्छे से अच्छा भोजन जो है अपने लोगों को बुला के और खिलाया जाता है। तो ये सोशल वैल्यू है। महंगे जैसे ये जो भोजन होते हैं, जैसे बहुत महंगे फल या काजू मेवे, ये सामाजिक दृष्टि से संपन्न लोगों के मान लिए गए, हालांकि चाहे वो पौष्टिकता उसमें पूरी हो या ना हो। ये ज़रूरी भी नहीं है कि जो भी पौष्टिक पदार्थ हैं वो महंगे ही होंगे, ऐसा कोई ज़रूरी भी नहीं है ना। इसमें आपको आगे हम बताएंगे कि आहार नियोजन करने में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जो थर्ड है इसमें पॉइंट वो ये है कि रिलीजियस एंड मॉरल वैल्यूज़ ऑफ फूड, भोजन से संबंधित हमारी धार्मिक और नैतिक धारणाएं। जैसे हमारे कुछ धार्मिक नियम होते हैं कि ये विशेष खाद्य पदार्थ जो हैं हम इसमें नहीं खा सकते हैं, ये वर्जित हैं। जैसे हिंदू जो हैं वो गाय का मांस नहीं खाते हैं, बौद्ध जो हैं या जैनी जो हैं मांस या अंडे नहीं खाते हैं, मुसलमान जो हैं वो सूअर का मांस नहीं खाते हैं। और धर्म में व्रत रखने के भी नियम हैं, तो व्रत में हम जो हैं वो अन्न नहीं खाते हैं और विशेष प्रकार के जो खाद्य पदार्थ हैं उनको खाया जाता है। तो ये हमारे धार्मिक और नैतिक हम कह सकते हैं धारणाएं हैं। और ये भी एक है कि सभी वर्गों में ये माना गया है कि दूध और पनीर जो है वो बहुत अच्छे पौष्टिक पदार्थ माने गए हैं। और आपने सुना भी होगा कि कुछ मान्यताएं हैं कि गर्भवती स्त्री को पपीता जो है, कच्चा पपीता देना वो वर्जित है। तो इस तरह के जो हमारी भोजन के संबंधित धार्मिक और नैतिक धारणाएं होती हैं वो भी भोजन की स्वीकार्यता को प्रभावित करती हैं। दूसरी बात ये है कि जैसे आप कभी कुछ व्यंजन होते हैं, मीठे व्यंजन जैसे स्वादिष्ट मिठाइयाँ होती हैं, तो उन्हें हम आनंद की चीज़ें मानते हैं। और किसी को अगर भोजन ना दिया जाए, क्योंकि आपने देखा होगा कि कई बार माँ अपने बच्चे को भोजन नहीं देती क्योंकि वो उससे नाराज़ है या उससे कोई बात मनवाना चाहती है, तो भोजन को ना दिया जाना, पहले के ज़माने में जेल में इस तरह के भोजन को एक तरह से कैदी को सज़ा दी जाती थी, तो भी ये भोजन को ना दिया जाना एक तरह की सज़ा है। तो ये हमारी कुछ धारणाएँ होती हैं। फिर चौथा है इसमें सोशो कल्चरल फैक्टर्स में एज या आयु, भोजन का जो चयन है वो काफ़ी हद तक आयु पर भी निर्भर करता है। जैसे छोटे बच्चों को हमेशा केक, दूध, इस तरह की चीज़ें, बिस्किट्स ये अच्छे लगते हैं। और चाय और कॉफ़ी को बड़ों का जो है पेय पदार्थ माना गया है। और जो युवा वर्ग है वो बहुत भारी खाना, गरिष्ठ भोजन पसंद करते हैं। और जो वृद्ध हैं वो हल्का फुल्का। हालांकि ये सब भी पाचन शक्ति पर निर्भर करता है। तो जो इसका एक और जो कारण है वो है साइकोलॉजिकल फैक्टर। साइकोलॉजिकल मतलब मनोवैज्ञानिक कारण, जिसके कारण भी भोजन की स्वीकार्यता बढ़ती है। आप सभी को मालूम है कि फूड जो है, भोजन जो है वो सुरक्षा का प्रतीक है। जैसे हमने सबसे पहले माँ का दूध पिया होता है, तो दूध जो है हमारे जीवन का प्रथम आहार है और हमारी सुरक्षा की भावना से भी जुड़ा हुआ है। माँ की गोद में सभी को सुरक्षा का अनुभव होता है। तो आप जब बीमार होते हैं या अपने घर से दूर होते हैं और तो तब क्या होता है कि जब आप दूध पीने के लिए हम इच्छुक होते हैं, क्योंकि हमें अपना वो याद आ जाता है, बचपन याद आ जाता है और हम अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं।
कई बार कई खाने के पदार्थ ऐसे भी होते हैं कि जो अगर आप घर से दूर भी हैं तो जब आप घर वालों को याद करते हैं तो आप वो चीज़ खाने के लिए सोचते हैं, जिससे आपको एक सुरक्षा का भाव उत्पन्न होता है। और कई बार आप दूध की जगह जैसे आपने देखा होगा चाय कॉफ़ी पीते हैं कि अब आप बड़े हो गए हैं और फिर आप या कभी आप माता पिता से नाराज़ होते हैं या आप दुखी होते हैं तो आप भोजन नहीं खाना चाहते, खाने को स्किप कर लेते हैं। स्किप करना मतलब स्किपिंग ऑफ मील्स मीन्स कि आप आहार को नहीं लेते हैं। और जब आप खुश होते हैं तो आपको भोजन खाने में बहुत आनंद आता है तो भोजन आप ज़्यादा भी ले लेते हैं। और कई बार आप बहुत अकेले हों और अपने मित्रों साथियों और परिवार के सदस्य जो हैं उनको उनके ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए तब भी आप भोजन की विशेष मांग भी करते हैं। तो ये जो है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें कि जो ये फैक्टर्स होते हैं, ये कारक होते हैं जो कि भोजन की स्वीकार्यता को प्रभावित करते हैं। तो ये जो फैक्टर्स हैं ये कौन कौन से हैं? साइकोसोशल और सोशो कल्चरल और फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स। ठीक है, तो जब आप ये इसमें आप अपने कॉपी में आप ये लिखिए, आप ये नोट कीजिए कि आपको कौन सा भोजन कब आपने खाया, ये कब आप अनुभव करते हैं, कैसा अनुभव करते हैं, आपके यहाँ की क्या परंपराएं हैं, इसको आप नोट कीजिए। ठीक है, तो ओके, ईट न्यूट्रिशियस फूड एंड बी हेल्दी। थैंक यू।